नमस्कार। आज जो है गांधी जी के बारे में स्टार्ट करेंगे क्लास। आवाज़ कम हो जाएगी क्या? गांधी जी के ऊपर एक सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ और हर एग्जाम में गांधी जी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो पीएससी हो या कोई और एग्जाम हो या कोई पीसीएस हो, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य हो या प्रिया मेंस, सब जगह गांधी जी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन कि अब की बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था गांधी जी और जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं की तुलना के संदर्भ में कि शिक्षा, उनका राष्ट्रवाद, वहाँ से क्वेश्चन आया था। आज हम को स्टार्ट करते हैं गांधी जी और गांधी जी का जो दर्शन है के ऊपर हम आए उससे पहले तथ्यात्मक जानकारी हम थोड़ी देख लेते हैं गांधी जी के बारे में। जन्म तो सबको पता है आपको 89 में, और 2 दिन पहले उनकी जयंती भी थी 2 अक्टूबर को। स्टार्ट करते हैं गांधी जी के बारे में कि वो कैसे उन्होंने पढ़ाई की, फिर कैसे अफ्रीका पहुँचे, अफ्रीका से कैसे आपका वहाँ आंदोलन को लीड किया और कैसे उसकी एक आपका वहाँ से जो छवि लेकर के आए उसके आधार पर भारत में उनको नेतृत्व क्षमता डेवलप करने में सहायता मिली और कैसे वो राष्ट्रीय पटल पर आपका छा गए। मतलब सबसे पहले हम देखेंगे कि गांधी जी जो बेसिकली 1888 में लंदन जाते हैं पढ़ाई के लिए। इनर टेम्पल है वहाँ एक स्कूल था, हाँ वो पढ़ाई के लिए जाते हैं, लॉ की पढ़ाई के लिए 1888 में। और जिस जहाज़ से जाते हैं पीसीएस वगैरह में प्रश्न पूछ देते हैं, एस एस क्लाइड नाम से जहाज़ है, वो नाम से जाते हैं एस एस क्लाइड, एस एस सी एल ए आई डी, एस एस क्लाइड। क्लाउड भी हो सकता है बट क्लाइड है, एस एस क्लाइड के नाम से वो जहाज़ वहाँ जाते हैं, वहाँ कानून की पढ़ाई करते हैं। कानून की पढ़ाई करते हैं और 1893 में वहाँ अफ्रीका के लिए वो रवाना होते हैं दादा अब्दुल्ला के आपका कहने पर। मतलब भाई अफ्रीका में आ जाइए, यहाँ की स्थिति खराब है, केस के संदर्भ में जाते हैं। और वहाँ जाते हैं तो जाते ही कोई छोटा मोटा केस लड़ने हैं बट वहाँ लंबे समय तक रह जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि 1893 में पहुँचते हैं और अफ्रीका जब जाते हैं तो अफ्रीका में जो ब्लैक एंड वाइट पीपल की लड़ाई थी वो बहुत लंबी थी, रंग भेद की नीति थी। ब्लैक पीपल को आपका दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था, वाइट पीपल की सुपरमेसी थी। वाइट मैंस बर्डन की जो थ्योरी थी आपका केवल भारत में ही लागू नहीं की ब्रिटेन्स ने, कि सवेत व्यक्ति का एक भार है तो असभ्य हैं, पिछड़े हैं, ब्लैक पीपल हैं, उनका भला करे, उनका जन कल्याण करे, वो आपका लोकतंत्र की शिक्षा दे, उनको शिक्षा प्रदान करे, को सभ्य बनाए। मतलब बेसिकली वो उस एक थ्योरी डेवलप की गई थी, सिद्धांत डेवलप किया गया था, वाइट मैन बर्डन थ्योरी। बट वो बेसिकली उनका उद्देश्य केवल एक ही था कि उस देश का शोषण करे। इसी संदर्भ में आपका जब गांधी जी जाते हैं और वहाँ रंग भेद की नीतियों से रूबरू होते हैं, पहला मौका मिलता है पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन है, कौन सा है, पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन। वहाँ पर जब वो जा रहे हैं तो वो एक रिजर्वेशन की बोगी में बैठ जाते हैं, गांधी जी को पता नहीं कि यहाँ कैसा व्यवहार होता है, और वहाँ उस स्टेशन पर उनको फेंक दिया जाता है, कोई गठरी फेंक दी जाती है, ऐसे उनको फेंक दिया जाता है, अमानवीय व्यवहार किया जाता है बेसिकली। और जब उनको फेंका जाता तो उनको बड़ा गुस्सा आता है। एक तरफ तो अंग्रेज जो है आपका वहाँ कानून की पढ़ाई करके आए हैं, अब अमेरिका सॉरी इंग्लैंड में कहते हैं कि कानून सबके लिए समान है। एक तरफ समानता का ढिंडोरा पीटा जाता है और दूसरी तरफ पूर्णतः असमान व्यवहार किया जाता है। यानी कि अंग्रेज अंत में कुछ कह रहे हैं, व्यवहार एकदम उनका डिफरेंट है। तो उस चीज़ को लेके वो लड़ते हैं। वहीं से जो लड़ाई स्टार्ट होती है, गांधी जी लंबे समय तक लड़ते हैं वो लड़ाई, और वो सत्याग्रह का जो प्रयोग था वो गांधी जी अफ्रीका में ही यूज करते हैं, साउथ अफ्रीका। तो इसी संदर्भ में गांधी जी ने जब वहाँ कि भाई आपका आंदोलन करने हैं और आंदोलन के साथ साथ कार्यकर्ता तैयार करने हैं, क्या आंदोलन करेगा कौन, कार्यकर्ता संगठन। तो इसके लिए गांधी जी अफ्रीका में सॉरी 2 आश्रम एस्टेब्लिश करते हैं। पहला है फिनिक्स आश्रम,
फिनिक्स सेटलमेंट आप कह सकते हो, फिनिक्स आश्रम भी आप इसको कह सकते हो। फिनिक्स आश्रम, आश्रम बेसिकली 1904 में गठित किया गया था। और दूसरा, गांधी जी जिनसे प्रभावित थे, कौन थे गांधी जी, किनसे प्रभावित थे? गांधी जी बेसिकली प्रभावित थे टोल्स्टॉय से। टोल्स्टॉय जो बातें थी खासकर की आधुनिक सभ्यता के संदर्भ में, औद्योगिक पूंजीवाद के संदर्भ में, गांधी जी उनसे बहुत प्रभावित। वो भी ग्रामीण आपका अर्थव्यवस्था की बातचीत करते हैं, और गांधी जी भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, ग्राम स्वराज की बातचीत करते हैं। तो गांधी जी जो है आपका दूसरा आश्रम उनके नाम पे एस्टेब्लिश करते हैं, टोल्स्टॉय आश्रम। टोल्स्टॉय आश्रम, टोल्स्टॉय आश्रम का बेसिकली जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हरमन कालबेक द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? हरमन कालबेक के द्वारा। तो हरमन कालबेक जो है आपका एस्टेब्लिश करते हैं 1910 में। कहाँ पर? ट्रांसवाल, एक जगह है ट्रांसवाल, वहाँ पर उसको एस्टेब्लिश कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि जो आश्रम है उनके, आपका जो गांधी जी का जो दर्शन है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको केवल जो है आपका कुछ तथ्यात्मक जानकारी दे रहा हूँ। फिर गांधी जी एस्टेब्लिश करते हैं आपका भारत में कौन से आश्रम हैं? हमारे माइंड में सीधा सीधा साबरमती का नाम आता है, बट कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे पहला आश्रम गांधी जी ने भारत में कौन सा एस्टेब्लिश किया था। तो वो आश्रम है आपका कोचरब आश्रम, 1915 के द्वारा, जीवनलाल देसाई द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ? अब बताऊंगा आपको। आरंभ में इसका नाम सत्याग्रह दिया था। क्यों दिया था सत्याग्रह? क्योंकि गांधी जी अफ्रीका में सत्याग्रह से रूबरू होकर के आए थे, सत्याग्रह का प्रयोग करके आए थे। तो गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग करके आए थे, तो माइंड में सत्याग्रह ही नाम चल रहा था, तो नाम दे दिया गया। 1917 में इसको साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में स्थापित किया गया, और इसका जो नाम था वो क्या हुआ? साबरमती आश्रम, जो गांधी जी की गतिविधियों का एक लंबे समय तक केंद्र बना रहा। कब तक केंद्र बना रहा? जब तक आपका 1933 तक की, वही कहा कि मैं तब तक इस आश्रम में नहीं लौटूंगा जब तक कि छुआछूत की जो भावनाएं हैं या आज़ादी है तो मैं पा ना लूँ, मतलब छुआछूत से निपटारा और आज़ादी, तो आश्रम में तब तक नहीं आऊँगा। उसके बाद सेवाग्राम आश्रम एस्टेब्लिश करते हैं वर्धा में, महाराष्ट्र में, सेवाग्राम आश्रम। और इस आश्रम के नज़दीक ही भूदान आंदोलन के जनक विनोबा भावे का भी एक आश्रम है, और आपका बिल्कुल जस्ट इसके पास ही, इसका नाम क्या है? परमधाम आश्रम। ये परमधाम आश्रम है। और रही बात सेवाग्राम आश्रम की, तो एस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा किया गया था? जमनालाल बजाज द्वारा। एस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा है? जमनालाल बजाज के द्वारा। कौन सा आश्रम? 1936 में सेवाग्राम। फिर परमधाम है विनोबा भावे का। विनोबा भावे कौन है? वही भूदान आंदोलन के जनक। पोचमपल्ली से आरंभ किया गया था 1951 में ये आंदोलन। भूमि दान करो, मतलब रामचंद्र रेड्डी पहले व्यक्ति हैं जो भूमि दान करते हैं, और फिर आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। अब नटाल इंडिया कांग्रेस। नटाल इंडिया कांग्रेस बेसिकली 1894 में एस्टेब्लिश करते हैं दादा अब्दुल्ला और गांधी जी दोनों मिलकर के। गांधी जी और आपका दादा अब्दुल्ला नटाल कांग्रेस एस्टेब्लिश करते हैं ताकि संगठन को मजबूत किया जा सके अफ्रीका में। के बाद आप देखिए कि ग्रीन पंपलेट जारी करते हैं गांधी जी। ग्रीन पंपलेट कई बार पूछा जा सकता है एग्जाम में, ऐसे चीज़ों पूछता है, खास करके यूपीएससी में सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन पूछा था। तो ग्रीन पंपलेट गांधी जी द्वारा जारी किया गया था 1896 में राजकोट में। क्यों जारी किया गया था? ये भारत में गिरमिटिया जो मजदूर थे उनकी स्थिति बताते हैं गांधी जी। जारी करते हैं राजकोट में कि भारत से जो मजदूर बाहर ले जाए जा रहे हैं, गिरमिटिया, गिरमिटिया मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, उनके मानवाधिकार हैं ही नहीं। तो एक किस्म से वो गुलाम हैं। किसके? जो वहाँ मालिक हैं। और अधिकतर मालिक कौन हैं? जो ले जाएगा, गोरे। तो आपका जो गोरे लोगों के जो गुलाम हैं उनकी स्थिति को वो बताते हैं। गिरमिटिया बेसिकली क्या है? गिरमिटिया अंग्रेजी का एक वर्ड होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मीन्स कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, साइन कर लिया, दोनों ने एक्सेप्टेंस दे दी, आप इतने साल तक काम करोगे,
उसके बाद हम आज़ाद कर देंगे आपको। बट काम करने के बाद जब आज़ाद किया जाता दूसरे देश में ले जा करके, उसके पास इतना पैसा नहीं होता, वो भारत वापस आ सके, क्या करेगा? किसी मालिक का या किसी और मालिक का गुलाम बन करके अपना जीवन गुजर बसर करेगा। तो एग्रीमेंट से बना है, जिस कागज पर अंगूठे का निशान लगाकर मजदूरों को दक्षिण अफ्रीका व अन्य देशों में भेजा जाता था, उसे मालिक क्या कहते थे? गिरमिट। क्या कहते थे भाई? उसे मालिक गिरमिट बोलते थे, और वहीं से गिरमिटिया बन गया। उसको एक्सेप्ट कर लेता था, वो गिरमिटिया हो गया। तो गिरमिट था। यह प्रथा स्टार्ट हुई थी 1834 में और एंड हुई गांधी जी के प्रयासों से 1917 में। और गिरमिटिया मजदूर सबसे पहले कहाँ गए थे? फिजी द्वीप समूह में। मैक्सिमम आप देखिएगा कि जो बारबाडोस वगैरह है, वेस्ट इंडीज के जो द्वीप हैं, वहाँ आपका फिजी में, मॉरिशस में, या फिर अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में आपको भारतीय समुदाय बहुत ज़्यादा मिलेगा। इवन कि आपका फिजी में या मॉरिशस में तो बड़े बड़े प्रशासनिक पद हैं, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, वो आपका ग्रहण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ ये गिरमिटिया थे वो लोग सबसे पहले मजदूरी के तौर पर। आजकल जैसे हरियाणा में, पंजाब में होड़ लगी रहती है विदेश जा करके मजदूरी करनी है, पहले तो इनको जबरदस्ती ले जाया जाता था। आजकल गिरमिटिया क्या कह रहा है? किस्म से नया गिरमिटिया पैदा हो गया, तो खुद कह रहा है कि मैं जा करके वहाँ लेबर करूँगा, कैसे भी हालात हों, मुझे भारत से बाहर जाना है। तो एक नए किस्म के गिरमिटिया पैदा हो गए। तो अब आपका जो है गांधी जी के समाचार पत्र देख लेते हैं, आ सकते हैं। पहला समाचार पत्र है आपका गांधी जी का इंडियन, कौन सा है? ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन बेसिकली 1904 में आपका अफ्रीका में जारी करते हैं। गांधी जी प्रेस को स्वतंत्र करना चाहते थे, कहते हैं कि प्रेस स्वतंत्र होनी ही चाहिए। जैसे आज भारत में है, 180 देशों में 161वें नंबर पे खड़े हैं। इन द सेंस की स्वतंत्र के बिल्कुल उल्टी है, अधीन है, मतलब भौतिकता का चरम है। पत्रकार स्वतंत्रता की बजाय जो है आपका मालिक, या जो आजकल एक वर्ड भी यूज हो रहा है, गोदी मीडिया, चरण चुंबक, आप कुछ भी कह लीजिए उनको, वो इंसान है ही नहीं। मतलब एक किस्म से वो गिद्ध है, मतलब पत्रकार के शकल उड़े हुए, खाल उड़े हुए, देश को नोचना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम कोई मैटर ही नहीं उनके अलावा। चलिए उनको छोड़िए। तो गांधी जी भारत में आपका अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन जारी करते हैं 1904 में, साउथ अफ्रीका में। तो इंडियन ओपिनियन यानी कि गांधी जी के जो आंदोलन हैं वो लोगों तक जाएं, गांधी जी की बातें लोगों तक जाएं, इसलिए प्रचार प्रसार का माध्यम क्या है? मीडिया, उनका लेखन। तो इंडियन ओपिनियन जारी करते हैं अफ्रीका में। यंग इंडिया, जिसको पहले लाला लाजपत राय द्वारा आरंभ किया गया था, फिर 1919 से 31 तक गांधी जी द्वारा संचालित किया गया। ये भारत में इसका एक प्रयोग करते हैं कि मीडिया के द्वारा ही मेरे आंदोलन जन जन तक जाएंगे। फिर हरिजन जो है आपका बेसिकली लाने का पर्पज स्पष्ट था कि जो हरिजन मूवमेंट था 1933 के आसपास, कि जब छुआछूत को मिटाने के लिए गांधी जी निकलते हैं आश्रम से और कहते हैं कि इन द सेंस कि बिहार में भूकंप भी आया था, तो कहते हैं कि ये सवर्ण लोगों का पाप है। हालांकि ऐसा नहीं होता, भूकंप की प्रक्रिया अलग है प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह से संदर्भ में। बट वो कहते हैं कि ये सवर्ण लोगों का पाप है, भूकंप आया है, यानी कि जो छुआछूत किया जा रहा है उसका परिणाम मिला है। तो ये हरिजन आंदोलन करते हैं आरंभ छुआछूत को मिटाने के लिए। ये किस भाषा में है? अंग्रेजी में। हरिजन बंधु भी लाते हैं गुजराती में, और हरिजन सेवक लेके आते हैं हिंदी में। यानी कि गांधी जी हर वर्ग तक अपनी पहुंच बढ़ाना चाहते हैं ताकि तो देश की समस्याएं हैं जनता के सामने रखी जा सकें। और हरिजन सेवक या हरिजन बंधु, हरिजन आपका अखबार के माध्यम से जो छुआछूत की समस्या है वो प्रत्येक व्यक्ति तक ले जाना चाहते हैं, इसको दूर किया जाए, नहीं तो भारत जो है आपका एक राष्ट्र कभी नहीं बन पाएगा। गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तकें एवं जर्नल, भाई वो कौन सी पुस्तकें लिखी, कौन से जर्नल लिखे, यहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ भी है। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, तो गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तकें एवं जर्नल, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, ये पुस्तक आई है कि जेल के जो कैदी हैं उनकी भावनाएं बताई गई है। दूसरा है हिंद स्वराज, 1909 में गुजराती में आई थी। और हिंद स्वराज में बेसिकली जो आधुनिक सभ्यता है उसकी आलोचना की गई है। आधुनिक जो पूंजीवाद है, आधुनिक जो उद्योग हैं,
बड़े बड़े जो उद्योग हैं, मशीनरी है, उनकी आलोचना की गई है। और एक ऐसे स्वराज की कल्पना की गई है जो ग्राम आधारित हो, समुदाय आधारित हो, नैतिकता आधारित हो, जहां धर्म का महत्व हो, तो उसकी बातचीत की गई है। दूसरा है एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। फिर अनटू द लास्ट, ये जॉन रस्किन की पुस्तक है, जिससे गांधी जी प्रभावित हैं और हिंद स्वराज में वो प्रभाव नजर आता है। रस्किन भी आधुनिक सभ्यता के जो है आपका काफी कट्टर आलोचक हैं, जहाँ शोषण किया जाता है, भौतिकता चरम है, नैतिकता के एकदम जो है आपका आधुनिक सभ्यता विरोध कर देती है। फिर इसके बाद इंडियन होम रूल, भारत में जो होम रूल आएगा कैसे, यानी कि आप स्वराज कह लीजिए, इंडियन होम रूल कह लीजिए। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, सत्याग्रह करते हैं तो उनके बारे में बताते हैं। मंगल प्रभात पुस्तक है। गॉस्पेल ऑफ सेल्फलेस एक्शन, क्या गीता से संदर्भ में आपका गांधी जी बता रहे हैं। गांधी जी वैसे तो एडविन अर्नोल्ड की जो संपादित की गई गीता है से बहुत प्रभावित हैं। एडविन अर्नोल्ड इंग्लिश में लिखते हैं, गीता को ट्रांसलेट कर देते हैं, तो उससे प्रभावित हैं और वो पुस्तक लिखते हैं गॉस्पेल ऑफ सेल्फलेस एक्शन। गांधी जी कहते हैं कि भी कर्म कीजिए, और कर्म करेंगे तो उसमें नैतिकता जरूर होनी चाहिए, फल की चिंता मत कीजिए। अनास्तिक योग, की टू हेल्थ, गांधी जी कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। और आजकल देखते हैं कि चाइनीज बर्गर वगैरह, ये चाइनीज फूड वगैरह हेल्थ को हमारी खराब कर रहे हैं। फ्रॉम यरवदा मंदिर, और लास्ट उनकी पुस्तक है, क्या है, रचनात्मक कार्यक्रम। गांधी जी के जो रचनात्मक कार्यक्रम थे, आपको पता होना चाहिए कि जैसे शराबबंदी, आदिवासियों के बीच में काम करना, छुआछूत को मिटाना, इन रचनात्मक कार्यक्रमों के द्वारा गांधी जी क्या करते थे। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका स्टार्ट हुआ, फिर एंड हुआ, के बाद अगला मूवमेंट कौन सा था, सिविल डिसओबीडिएंट, यानी कि सविनय अवज्ञा। इसके बीच में क्या हुआ, गांधी जी अपने सहयोगियों के माध्यम से रचनात्मक कार्यक्रम करते हैं ताकि अगले आंदोलन में जन भागीदारी और ज्यादा हो, नेतृत्व क्षमता डेवलप हो सके, और समाज जो है आपका कुरीतियों से बाहर आकर के एक हो। गांधी जी के बारे में ये बेसिक तथ्य थे। इसके अलावा जो है थोड़ा सा और है कि गांधी जी जो है अफ्रीका में जब हैं तो बोअर युद्ध होते हैं, 2 बोअर युद्ध होते हैं। पहले में तो नहीं थे, 1880-81 में, 1880-81 ये प्रथम बोअर युद्ध है। क्या युद्ध है, बोअर। इस युद्ध में तो गांधी जी नहीं हैं। बोअर मतलब आपका किसान थे वहाँ पे, नटाल में, ऑरेंज फ्री स्टेट में, ट्रांसवाल में, उस एरिया में किसान थे। तो पहले युद्ध में ब्रिटिशर्स को हरा देते हैं। बट दूसरा युद्ध होता है कब, दूसरा युद्ध होता है जब गांधी जी वहाँ हैं, कब, 1899। और गांधी जी इस समय आपका अंग्रेजों की सहायता करते हैं। कहते हैं कि मैं तो अंग्रेजी नागरिक हूँ, भारत तो अंग्रेजों के अधीन था, तो इसी नाते मेरी जिम्मेवारी क्या बनती है कि अंग्रेजों की सहायता की जाए। युद्ध में कैसी सहायता की अंग्रेजों की, गांधी जी ने क्या किया, नटाल इंडियन एम्बुलेंस, नटाल इंडियन एम्बुलेंस कोर्प का गठन किया। नटाल इंडियन एम्बुलेंस कोर्प्स का गठन करते हैं और इस युद्ध में आपका जो घायल सैनिक है उनकी सहायता करते हैं। इससे प्रसन्न होकर के गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी, केसर ए हिंद, ये टाइटल दिया गया था, जो गांधी जी कब वापस करते हैं, जलियांवाला बाग कांड हो जाता तब। ये नहीं चाहिए तुम्हारा केसर ए हिंद, वापस ले लो, तुम तो मेरे ही देश के लोगों पर अत्याचार कर रहे हो। तो वो वापस करते हैं। तो ये आपका आ सकता है नटाल इंडियन एम्बुलेंस कोर्प्स। ये कब बनाई गई थी, 1899 और 1900 के दौरान, जब युद्ध स्टार्ट हुआ था बोअर का अंग्रेजों के साथ, ऑरेंज फ्री स्टेट, नटाल, ये एरिया के लोगों के साथ। तब दूसरे युद्ध में ये लोग हार जाते हैं जो बोअर
लोग होते हैं, वहाँ के जो किसान लोग होते हैं वो अंग्रेजों से हार जाते हैं। तो गांधी जी इस दौरान सेवा करते हैं और केसरी हिंद का टाइटल लेते हैं और वापस कब करते हैं मैंने बताया। तो ये तथ्यात्मक जानकारी थी गांधी जी के संदर्भ में। बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगी आपका, उसमें हम देखेंगे कि गांधी जी भारत में आते हैं 1915 में SS अरेबिया नामक जहाज से। किस जहाज से? SS अरेबिया। और भारत में आकर के वो किस प्रकार से जो है आपका आंदोलन को नेतृत्व देते हैं। और उससे पहले हम देखेंगे गांधी जी का दर्शन। तो पहली अगली जो क्लास होगी गांधी जी का दर्शन, सत्याग्रह, अहिंसा, ये जो सारी चीज़ें हैं, स्वराज, या फिर आपका जो है न्यासीता, ट्रस्टीशिप, या फिर आपका पैसिफिक, आपका जो अनार्किस्ट हैं यानी कि प्रशांत अराजकतावादी, ये सारी चीज़ें मतलब वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद जितने गांधी जी ने आंदोलन किए वो देखेंगे। तो 4-5 क्लासेज होंगी गांधी जी के संदर्भ में, उनको देखिएगा, बहुत बहुत ज़रूरी है मतलब। धन्यवाद आपका, फिर रहिएगा, थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।